हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी में हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, पासेस यानी कि दर्रे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं दर्रा होता क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं दर्रा बोलते किसको है। दो माउंटेन के बीच में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में से एक रास्ता जिससे आराम से जाया जा सके, पूरी जो है ऊंचाई ना चढ़नी पड़े या पूरी ऊंचाई तक ना जाना पड़े, तो ऐसा एक पासेज होता है, एक रास्ता होता है जो दो पहाड़ों के बीच में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में, तो उनको पासेस बोलते हैं, उनको दर्रे बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से हैं भारत के और जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं, एक बार समझते ही पूरी वीडियो देख लेना आप 5-10 मिनट की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ये देख लो एक बार ही पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लो जरा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला जो है ये इतना हिमाचल प्रदेश है। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। ये सिक्किम, वो अरुणाचल प्रदेश, और ये मणिपुर है। ऊपर वाला लद्दाख है। पिछली वाली वीडियो में हमने इतनी बात कर ली थी कि सबसे ऊपर है हमारी काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी से नीचे को बात करें तो ये लद्दाख श्रेणी, फिर आती है उसके बाद जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। उसके बाद आती है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर, ये बात हमने कर ली थी। नागतिबा मसूरी रेंज उत्तराखंड में, और फिर आगे चल के महाभारत और दार्जिलिंग श्रेणी नेपाल और सिक्किम में क्रमशः है। आगे बात करें इतनी, तो इतनी बात समझने के बाद पहले अगर हमें ये श्रेणी पता है तो फिर हमें बड़ी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। ठीक है, कुछ ऐसी होती है कि ट्रिक बना के याद कर लो, वो ट्रिक बना के याद कर लो, चल ठीक है, बस उतनी बात याद हो पाएगी आपकी ट्रिक बना के जितनी आपने उस ट्रिक में देखी। उसके अलावा अगर कुछ थोड़ा सा और सवाल पूछ लिया तो फिर उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ना जरूर पड़ेगा। अब देखो, सबसे ऊपर अगर हम देखें काराकोरम रेंज से सीधा अगर हमें तिब्बत यानी कि चीन जाना है, तिब्बत या चीन जाना है, इस वाली श्रेणी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पीओके गिलगिट वाला, बाल्टिस्तान गिलगिट वाला एरिया, यहाँ से अगर तिब्बत या चीन जाना है तो ऊपर की तरफ मैंने 3 दर्रे लिखे हुए हैं। ये सबसे पहले मिंटेक, ए बोले तो अघिल और के बोले तो काराकोरम। इधर की तरफ लद्दाख में मिंटेक, अघिल, काराकोरम। कौन सी वाली श्रेणी पे है ये? काराकोरम श्रेणी पे। उसके बाद ये दूसरी वाली जो श्रेणी है लद्दाख, इस पे एक मैंने दर्रा लिखा हुआ है खुर्दांगला दर्रा। खुर्दांगला दर्रा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं हमने वही सब लिख रखे हैं। खुर्दांगला ये कौन सी श्रेणी पे है? लद्दाख श्रेणी पे। उसके नीचे के आओगे तो जास्कर श्रेणी पे। तो ऐसा जास्कर श्रेणी पे अगर हम बात करें तो ये कुछ दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला, मैंने इसको बी लिख रखा है, इस वाले को बी, और ये जे, बुर्जिला और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला, ऐसे करके याद रख लेंगे, बुर्जिला जोजिला। उसके बाद फिर नीचे इसी में ही अगर हम बात करें तो ये लघु हिमालय में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल। अब बात करें अगर हम हिमाचल प्रदेश में तो ये हमारे पास बारालाचा, इधर की तरफ शिवकिला, और ये रोहतांग दर्रा है। ये इंपॉर्टेंट दर्रे भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो कि इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आगे है ये थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, ये उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड का पोर्शन है। नाथुला और जालेपला, ये 2 दर्रे हम पढ़ेंगे सिक्किम में। और उसके आगे अगर हम बात करें तो बोमडिला और यांगायापा, ये 2 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में जो कि तिब्बत की तरफ जाते हैं, और उधर की तरफ को जो म्यांमार की तरफ जाते हैं, 2 दर्रे हमारा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की तरफ दीफू और लिखापानी, 2 दर्रे हो गए। और एक दर्रा तुजू जो कि मणिपुर में है, मणिपुर से नेपाल जाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये कैसे याद रखेंगे अब, और इंपॉर्टेंट बात क्या क्या इसमें है। आगे देखो, मिंटेक, अघिल, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी पे है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा। ठीक है,
सबसे ऊंचा दर्रा है। यहीं पे ही एक चांगला दर्रा भी है, चांगला थांगला की तरह, तो चांगला दर्रा है। यहाँ पे श्योक नदी है, श्योक नदी हम पढ़ेंगे अभी आगे, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो श्योक नदी यहीं से निकलती, तो श्योक नदी वाली घाटी में चांगला दर्रा यहाँ पे मिलेगा। आगे बात करते हैं, चांगला अगर चाहो तो वहां पे लिख सकते हैं। ये हो गया काराकोरम में मिंटेक, अगिल, काराकोरम। ऊपर की तरफ 3 हो गए, दिमाग में सोचते हुए चलना। मिंटेक, ठीक है, मिंट से याद रख लो, मिंट मतलब ठंडा होता है, मिंट है ना। तो मिंटेक सबसे हो गया, सबसे ऊपर जाओगे तो काराकोरम वाली श्रेणी पे बहुत बर्फ होती है, ठंडा होता है मिंटेक। अघिल को याद रख लो, अघिल से अघिल, और काराकोरम तो काराकोरम से याद ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बात करें नीचे की तरफ, खुरदांगला। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे पड़ते हैं हमारे, बुर्जिला और जोजिला। ये तो एक ही जैसे भाई बहन हो गए, बुर्जिला और जोजिला, ऐसे याद रख सकते हो। पीर पंजाल और बनिहाल 2 दर्रे और हो गए नीचे लघु हिमालय वाली श्रेणी में, पीर पंजाल वाली श्रेणी में। और यही इसी श्रेणी पे, पीर पंजाल वाली पे, और रोहतांग दर्रा भी है, कहाँ पे जाके, हिमाचल प्रदेश में। ये शिपकिला दर्रा हो गया यहाँ, ठीक हो गई इतनी बात। अब इससे सवाल कैसे पूछे जाने हैं, देखो जरा, तुम्हें ये इधर की तरफ ऊपर पूरा तिब्बत चीन वाला पोर्शन है, समझ लो तिब्बत चीन जाना है, तो ये वाले आप दर्रे मिंटेक, अगिल, काराकोरम से जा सकते हो। सवाल कैसे पूछा जाता है, आगे देखो। जम्मू कश्मीर में हमारे बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे हो गए। 2 दर्रे हमारे जास्कर श्रेणी में और 2 दर्रे पीर पंजाल वाली श्रेणी में। अगर श्रीनगर से लेह कारगिल जाना है और श्रीनगर से लेह जाना, कैसे याद रखेंगे, एक बार ही बस देख लो, सब चीज़ों की पहले स्ट्रक्चर देख लो, कौन सी चीज़ कहाँ है। देखो जरा, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आता है जास्कर, ये वाली श्रेणी लघु हिमालय की। पीर पंजाल वाली श्रेणी आगे चलेगी थोड़ा हिमाचल प्रदेश में तो धौलर, उसके बाद आगे चल के ये नागतीबा वाली श्रेणी हो जाती है, ये नागतीबा वाली श्रेणी। आगे बात करें हम तो ये देखो जरा, ये लद्दाख और जास्कर वाली श्रेणी के बीच में लेह मिलेगा, लेह, ठीक है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में लेह मिलेगा, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में कारगिल मिलेगा, और यहीं पे मिलेगा द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा इलाका है। कारगिल विश्व का ही, भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पे ले, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये लद्दाख श्रेणी और ये वाली श्रेणी हमारी पीर पंजाल, इनके बीच में श्रीनगर है। पीर पंजाल से नीचे को अगर हम बात करेंगे तो ये जम्मू है। अब याद हो जाएंगी सारी चीजें बस। और ये जो है मनाली है, मनाली, ठीक है। कुल्लू की घाटी, ग्रेट हिमालय, और पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, तब जाके ये बातें समझ में आएंगी। समझ नहीं है अगर तो बाकी रट्टा मारना तो तुम कहीं से भी मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझते हुए अगर तुम्हें इन सारी बातों को चलना है तो फिर देखना भैया, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अब देखो ये बात समझ में आ गई, लेह हो गया, कारगिल दिमाग में चला लो जरा, लद्दाख और जास्कर के बीच में लेह शुरू होगा, आगे कारगिल और फिर द्रास। अब जास्कर के नीचे, लद्दाख और जास्कर के बीच में तो ये हो गया। जास्कर के नीचे अगर आओगे बिल्कुल जस्ट श्रीनगर मिलेगा, और फिर ये पीर पंजाल वाली श्रेणी, नीचे आओगे तो जम्मू मिलेगा। खत्म हो गया सवाल। और ये हो गया रोहतांग, और ये हो गया आपका मनाली। अब देखो तो जरा ध्यान से, अगर मुझे श्रीनगर से द्रास या कारगिल जाना है तो मैं इस वाले दर्रे का यूज कर सकता हूँ, ये एक रास्ता है, दर्रा मतलब एक रास्ता जाने के लिए। तो मुझे अगर श्रीनगर से द्रास कारगिल जाना है तो आप इस वाले दर्रे का यूज कर सकते हो। श्रीनगर से, ये श्रीनगर है, द्रास कारगिल जाना तो यहाँ से जा सकते हो, द्रास कारगिल जाना तो ऐसे घूम के जा सकते हो, अगर मान लो ये बंद हो गया तो, ठीक है। तुम्हें श्रीनगर से आगे लेह जाना है तो इस वाले रास्ते से ऐसे हो के ऐसे चले जाओ, या फिर इस वाले से ऐसे चले जाओ, जा सकते हैं बिल्कुल। मान लो मुझे मनाली से लेह जाना है तो मनाली ये है और ये लेह है, मनाली और ये लेह, तो मनाली और लेह के बीच में ये वाला दर्रा। अब पहले बात समझ लेते कि दर्रा है क्या। तो ये वाला जो दर्रा बारालाचा, ये शिपकिला और रोहतांग, ये दर्रे तुम्हें लेकिन पता होने चाहिए। बारालाचा जास्कर वाली श्रेणी पे और शिपकिला भी जास्कर वाली श्रेणी पे। अच्छा, अगर मुझे मनाली से ले जाना है तो मैं इस बारालाचा से जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो दर्रा है, ये मनाली से अगर तुम्हें इधर की तरफ, इधर तो तिब्बत शुरू हो जाएगा, पूरा तिब्बत, मनाली से तिब्बत जाना तो शिपकिला चले जाओ, और शिपकिला से ही जो है एक नदी जो है सतलुज नदी, शिपकिला के पास से ही भारत के अंदर एंटर करती है, राकस लेक से। आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ठीक होगी बात। या तुम्हें कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना तो भी यहाँ से चले जा सकते हो, इधर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। आगे चलते हैं, मान लो मुझे जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर, तो ये देखो जम्मू यहाँ है, श्रीनगर यहाँ है, तो जम्मू से श्रीनगर जाना तो पीर पंजाल से चले जाओ,
ये जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल से चले जाओ, पीर पंजाल या बनिहाल किसी से भी चले जाओ। ये देख लेना जम्मू कहाँ है और श्रीनगर कहाँ है, तो भूलोगे नहीं फिर। नहीं तो भैया ट्रिक तो थोड़े बहुत देने के बाद याद से निकल जाए। कितनी सारी ट्रिक याद कर सकते हो बताओ? हर चीज़ के लिए ट्रिक थोड़ी बनाओगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, एक बार समझ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ है तो याद रहेंगी सारी चीज़ें। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाओगे, एक सवाल जरूर बिल्कुल पूछा जाता है, अगर दर्रों से सवाल आया तो इनसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जम्मू से अगर श्रीनगर जाओ तो भैया पीर पंजाल से चले जाओ या बनिहाल से चले जाओ, दोनों में से कोई सा। अब ये एक रोहतांग दर्रा है, रोहतांग से अगर तुम्हें मान लो इधर नीचे की तरफ हिमाचल से और अगर मनाली जाना है तो रोहतांग दर्रे से चले जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमें रोहतांग यहाँ से ये समझ लो मनाली से अगर मुझे तिब्बत जाना है, मनाली से तिब्बत, तो मनाली से इसमें चले जाओ बारालाचा से, बारालाचा से खुर्दांगला, खुर्दांगला से इन दोनों तीनों में से किसी से भी चले जाओ तिब्बत। इस तरह से जा सकते हैं। समझ आ गई सारी बातें। इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख दी मैंने, श्रीनगर से लेह और कारगिल। श्रीनगर कहाँ है? ये है, ये है लेह, यह है कारगिल। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो भी बुर्जिला, श्रीनगर से ले जाना तो भी बुर्जिला। यहाँ लिख दी ये बात मैंने, बुर्जिला श्रीनगर से लेह या कारगिल। जोजिला श्रीनगर से लेह जाना है, ये श्रीनगर है, यहाँ लेह है, जोजिला से यानी कि यहाँ से आप इस वाले रास्ते से जाते हुए लेह चले जाओ। ठीक हो गई इतनी बात। आगे पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू से श्रीनगर अगर जाना है तो पीर पंजाल से जाना होगा। ये जम्मू है और ये श्रीनगर है, तो ये रहा पीर पंजाल। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है अगर तुम्हें याद ना रहे तो ये सारी चीजें। जम्मू से श्रीनगर जाना है, अगर मान लो बनिहाल से भी जा सकते हैं। बनिहाल अगर तुम देखो तो जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से मुझे श्रीनगर जाना है तो इस वाले पास से चले जाओ, ये रहा बनिहाल पास। अब यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसी बनिहाल पास पे जो है जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है, और यहीं पे नेशनल हाईवे 1A और 1D है। अगर मैं जम्मू से श्रीनगर तक देखूं तो ये 1A मिलेगा, श्रीनगर से फिर लेह तक अगर तुम देखो तो 1D मिलेगा। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर 1A और श्रीनगर से लेह तक चले जाओगे, या जम्मू से श्रीनगर, तो ये 1D नेशनल हाईवे। तो 1D नेशनल हाईवे किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अगर मुझे जम्मू से लेह जाना है, देखो जरा, जम्मू से अगर लेह जाना है तो मैं कौन कौन से दर्रे से जाऊंगा देखो तो जरा। अगर तुम्हें रोड बाय रोड जाना है तो जम्मू से बनिहाल, बनिहाल श्रीनगर, और यहाँ से फिर तुम सीधा होते हुए ले नेशनल हाईवे 1D से चले जाओगे। या फिर तुम ऐसे भी जा सकते हो, जम्मू से बनिहाल होते हुए, बनिहाल से फिर ये जोजिला, बनिहाल, बनिहाल से जोजिला और जोजिला से सीधा ले, ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने सवाल, अब देखो कितनी चीजें रटोगे यहाँ पे, कितनी चीजों की ट्रिक बनाओगे तुम। बस स्ट्रक्चर दिमाग में रख लो, ये सारी बातें कौन सा जगह कहाँ पे, बस खत्म हो गया सवाल। इसमें कुछ भी जहां से भी वो पूछ लेगा। मान लो अगर जम्मू से उसने बोल दिया लेह जाना है, ठीक है, जम्मू से लेह जाना है, तो जम्मू से लेह जाने के लिए आप देख लो बनिहाल ये रहा, बनिहाल से ये आप जोजिला चले जाओ, बनिहाल जोजिला से होते हुए लेह चले जाओ, ऐसे जा सकते हैं। या फिर बनिहाल से श्रीनगर होते हुए बुर्जिला, और बुर्जिला पास से सीधा ले, ऐसे जा सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो बनिहाल ये सब देख लेना एक बार, इतनी बातें बाकी मैंने यहाँ लिख रखी। अब आते हैं भैया उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में थांगला, माना, नीति और लिपुलेख बड़े इंपॉर्टेंट 4 दर्रे हैं। ये बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे हैं, यानी कि इधर उत्तराखंड, उधर की तरफ तिब्बत यानी कि चीन। ठीक है, और उधर ही कैलाश मानसरोवर है, कैलाश रेंज है। अगर वहां तीर्थ यात्रा के लिए जाना है तो हमें कहां से जाना होगा तीर्थ यात्रा के लिए? कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए थांगला, माना, नीति और लिपुलेख से जा सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, यहाँ पे लिख लो। ये सबसे ऊपर है T, थांगला, माना, नीति, और ये L बोले तो लिपुलेख। मैंने यहाँ पे लिख दिया थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। तो सबसे ऊपर थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, ये 4 दर्रे। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? थांगला, माना, नीति, लिपुलेख में से एक से दे देगा। या पूछ लेगा थांगला दर्रा भारत के कौन से राज्य में? समझ आ गई बात? नीति दर्रे, अगर मानसरोवर की यात्रा जानी है तो निम्न में से कौन सा? उत्तराखंड में मानसरोवर की यात्रा के लिए निम्न में से, तो इन चारों में से कोई सा एक दे देगा। ठीक है, अब हम बात करें माना जो दर्रा है, ये इससे वाहन भी जा सकते, भारी मात्रा में वाहन इस दर्रे से, वाहन यानी कि बड़े बड़े ट्रक, ये सब चीजें भी गुजार सकते हैं। तो ये जो दर्रा है माना, इसमें वाहन भी जा सकते हैं। तो थांगला, माना, नीति और लिपुलेख कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चारों दर्रे बड़े ही फेमस है। इनमें से कोई से भी जा सकते हैं। कोई सा एक बंद हो गया तो दूसरे से चले जाओ, दूसरा बंद हो गया तो तीसरे से जा सकते हैं। अब आते बात भैया आगे चल के, ये बात आती है फिर हमारे सिक्किम के 2 दर्रे, नाथुला और झलेपला।
नथुराम ऐसे याद रख सकते हो नाथुला को, और जलेपला को ऐसे याद रख सकते हो, तो जलेबी टाइप से ऐसे याद रख सकते हो। सिक्किम में याद रख लो ना, ऐसे ये ट्रिक आप अपने आप से बना सकते हो। नाथुला और जलेपला बस दो इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ दो इंपॉर्टेंट दर्रे, दोनों के दोनों दर्रे सिक्किम यानी कि भारत को जोड़ रहे हैं, किससे? तिब्बत से, यानी कि चीन से। चीन की राजधानी तिब्बत की अगर हम बात करें तो तिब्बत की कैपिटल लहासा, ठीक है। तो अगर मुझे गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तिब्बत की राजधानी लहासा जानी है, तो फिर आप इससे नाथुला से, ये ऊपर वाला नाथुला और नीचे वाला ये जलेपला, सबसे ऊपर वाला नाथुला और फिर दूसरे नंबर पे ये जलेपला आता है। तो नाथुला दर्रा और नीचे की तरफ जलेपला। तो नाथुला से आप जा सकते हो सिक्किम। कलिम्पोंग, कलिम्पोंग एक जगह है बड़ी इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल में, तो कलिम्पोंग से भी जा सकते हो। कलिम्पोंग से लहासा जाना है आपको। एक बार सवाल पूछा गया कलिम्पोंग से लहासा कौन से दर्रे से जा सकते हैं, तो इनमें से कोई से भी एक दर्रे से जा सकते हैं, नाथुला और जलेपला, ठीक है। तो तिब्बत का पठार, अगर हमें तिब्बत में जाना है, तिब्बत की राजधानी लहासा, तो और वहीं पे एक चुंबी घाटी भी है। तिब्बत और भूटान और भारत के बॉर्डर पे एक चुंबी घाटी है, तो चुंबी घाटी से होते हुए लहासा चले जाओ, ठीक है। इस दर्रे से चुंबी घाटी से होते हुए लहासा। लहासा क्या है? एक तिब्बत की कैपिटल टाइप की कैपिटल है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हो गया लहासा और ये हो गया जलेपला। उसके बाद हमारे पास और दर्रे आते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला बोमडिला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये वाला दर्रा बोमडिला है। उसके आगे बात करें तो यंगायापा है, और आगे बात करें तो और यंगायापा हो गया, बोमडिला और यंगायापा, ठीक है। ये मैंने लिख दिए, बोमडिला, यंगायापा। उसके आगे तीसरे नंबर पे दीफू और फिर हो गया लिखापानी। बोमडिला, यंगायापा, दीफू और ये हो गया आपका उसके आगे लिखापानी, ठीक है। बोमडिला, यंगायापा, दीफू और लिखापानी। अब देखो जरा, ऊपर की तरफ तिब्बत है और इधर की तरफ म्यांमार है। मुझे अगर तिब्बत जाना है, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश से अगर मुझे तिब्बत जाना है, अरुणाचल प्रदेश, एक बात और भैया, यहाँ पे जो नाथुला दर्रा है ना, इस नाथुला दर्रे की एक बात और है, ये प्राचीन रेशम मार्ग भी है। प्राचीन रेशम मार्ग जो है वो नाथुला दर्रा है। पहले जो रेशम मार्ग था उस बहुत पुराने टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, तो वो प्राचीन रेशम मार्ग यहीं से होके जाता था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी जाना है तो भी इससे जा सकते हैं। यहाँ से मान लो सिक्किम वाले या फिर इधर की तरफ वाले जाएंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो फिर नाथुला दर्रा से ऐसे होते हुए जा सकते हैं, ठीक है। तो नाथुला दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी यूज किया जाता है। कलिम्पोंग से लहासा, कलिम्पोंग कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे मैं लिख दूं पश्चिम बंगाल, और लहासा कहाँ है? ये तिब्बत में। कलिम्पोंग से लहासा, कलिम्पोंग से लहासा जाना है तो भी नाथुला दर्रा का। आगे बात करते हैं बोमडिला, यंगायापा। यंगायापा के बारे में हमने बात कर ली थी। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर एंटर करती है, ठीक है। बोमडिला की बात करें तो अगर हमें अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है तो बोमडिला का यूज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना, लहासा जाना है तो यंगायापा का भी यूज कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से बोमडिला होते हुए लहासा चले जाओ। लहासा क्या है? तिब्बत की कैपिटल। आगे बात करें तो यंगायापा से चीन जा सकते हैं। इधर की तरफ दीफू हो गया और ये लिखापानी। म्यांमार जाना है अरुणाचल प्रदेश से तो दीफू और लिखापानी इससे जा सकते हैं। तुजू की बात करें तो मणिपुर में है। मणिपुर से अगर म्यांमार जाना है तो तुजू। तो याद कैसे रखेंगे? तुजू हो गया हमारे पास मणिपुर का, ठीक है। और बोमडिला, यंगायापा दो दर्रे हो गए ये अरुणाचल प्रदेश के जो कि तिब्बत को जोड़ रहे हैं, और म्यांमार की तरफ जाना है तो हमारे पास दीफू और लिखापानी। ठीक हो गई भैया इतनी बात। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे उत्तर हिमालय के दर्रे, यानी उत्तर भारत के हिमालय के दर्रे, ठीक है। अब एक प्रायद्वीपीय भारत के भी दर्रे होते हैं, वहां पे उनको घाट बोला जाता है। बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया। एक है ये वाला घाट हमारे पास, सबसे पहला आता है थाल घाट। किस किस को जोड़ रहा है? मुंबई से नासिक। मुंबई से नासिक जाना है, कई बार सवाल पूछा गया है, तो कौन से घाट से जाएंगे? थाल घाट। ये कौन सी वाली रेंज है? पश्चिमी घाट वाली रेंज है पूरी, हरिश्चंद्र वाली पहाड़ियां। तो यहाँ अगर मुंबई से नासिक जाना है तो थाल घाट से, मुंबई से नासिक थाल घाट। और दिल्ली मुंबई वाला जो हाईवे है, दिल्ली से मुंबई जो एक स्वर्ण चतुर्भुज बनाता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और फिर कलकत्ता उधर को जोड़ता है, तो वो वाला हाईवे भी कौन से वाले घाट से जाता है? थाल घाट से। मुंबई से अगर पुणे जाना है तो भोर घाट से जाया जाएगा। ऐसा सवाल बनेगा, मुंबई से पुणे जाने के लिए कौन से घाट का प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो भोर घाट। मुंबई से नासिक
और ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। नीचे अगर आए तो फिर एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी है और फिर उसके आगे अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच में एक और घाट है, उसको बोलते हैं पाल घाट, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल से तमिलनाडु जाने के लिए हमें अगर जाना है तो केरल से तमिलनाडु तो पाल घाट का भी यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आओगे तो फिर कार्डमम हिल वाली पहाड़ियां चलेंगी और उसके सबसे नीचे चलो जाओगे तो नागरकोई। कार्डमम हिल और नागरकोई के बीच में भी एक गैप और है जिसको बोलते हैं सिनकोटा गैप नीचे की तरफ, जो कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। ये वाली बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी और सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं तो इसको 1-2 बार 2-4-5 बार देख लेना, याद करने की कोशिश करना, बना बना के देखना। सबसे ऊपर है थाल और भोर, ठीक है। थाल लेके भोर में सुबह सुबह, और ऐसे याद रख लेना, थाल लेके भोर में मतलब सुबह सुबह, और कहाँ जाना है? पाल से मिलने के लिए। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो थाल घाट, भोर घाट और नीचे आ गया पाल घाट। तो थाल घाट ऐसे देखो, याद रखो, मुंबई तो उससे तो मिलाना ही है, मुंबई से इधर नासिक और मुंबई से इधर पुणे, नीचे पुणे ऊपर नासिक, ऐसे। नासिक को नाक से याद रख सकते हो, नाक ऊपर होती है ऐसे करके। तो मुंबई से नासिक जाना है तो मुझे पहले तो क्रम देख लो जरा, थाल लेके भोर में सुबह सुबह और पाल से मिल, तो थाल पहले होगा, फिर बीच में भोर और फिर बाद में पाल। तो मुंबई से नासिक और मुंबई से पुणे, ठीक है। और इधर तो केरल से तमिलनाडु जाना ही है अगर हमें, तो इससे यूज कर सकते हैं। त्रुचि जाना हो, जैसे कोची से त्रुचि, ठीक है, तो केरल और पाल घाट का यूज। नीचे की तरफ बात करें तो मदुरई से तिरुवनंतपुरम या केरल से, ये भी नीचे की तरफ अगर हम बात करें इसका, तो नागरकोई और ये कार्डमम हिल के बीच में है, ठीक है, सिनकोटा गैप। इतनी बात समझ में आ गई। 1-2 बार देखना वीडियो को, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, और एक बार में समझने की कोशिश करना एक ही वीडियो में इन सब चीज़ों को, और बहुत इंपॉर्टेंट सारी है। और देख लेना इनको 2-4-5 बार, स्ट्रक्चर दिमाग में जरूर बसा लेना कि कौन सी जगह कहाँ है। लेह किस किस के बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में है। कारगिल किस किस के बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में। श्रीनगर किसके बीच में है? जास्कर और नीचे की तरफ पीर पंजाल वाला यानी कि जो श्रेणी है उसके बीच में, ये हो गया श्रीनगर। और जम्मू की बात करें तो वो सबसे नीचे हो गया। जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हो गए, बुर्जिला, जोजिला ऊपर वाले, नीचे की तरफ पीर पंजाल और बनिहाल, ठीक हो गई बात। बारालाचा और शिपकिला 2 दर्रे ये वाली श्रेणी पे है, जास्कर वाली पे, और रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल वाली श्रेणी पे। पीर पंजाल थोड़ी सी श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में भी आती है, ये रोहतांग दर्रा हो गया, ठीक है। रोहतांग दर्रे की बात हमने कर ली है यहाँ पे, ठीक है। बनिहाल हो गया, जम्मू कश्मीर। अच्छा, हमने ये लिखे नहीं है, ये हमसे एक दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि हमने जो दर्रे हैं, ये 2 दर्रे 3 दर्रे इसके लिखे नहीं। तो देखो जरा, ये हमारे पास क्या है? हिमाचल प्रदेश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं। ये रोहतांग हो गया एक, तो सबसे नीचे, सबसे ऊपर वाली देख लेते हैं। सबसे ऊपर देखें तो बारालाचा, फिर आता शिपकिला, और फिर आता रोहतांग, ठीक है। तो बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग, ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में, ये हमने यहाँ पे लिखे नहीं थे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग देख लेना। तो बारालाचा और शिपकिला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों आपके जास्कर वाली श्रेणी पे, और रोहतांग जो है ये पीर पंजाल वाली, पीपी मैंने करके लिख दिया, पीपी, पीर पंजाल वाली श्रेणी, ठीक है। और ये हो गया आपका जास्कर वाली श्रेणी, ठीक हो गई बात इतनी। तो 3 दर्रे ये हमारे हिमाचल प्रदेश में, खत्म हो गया। बस ऐसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में? रोहतांग दर्रा कहाँ है पता ही हो गया आपको। शिपकिला, बारालाचा 2 हो गए हिमाचल प्रदेश में, 4 दर्रे हो गए जम्मू कश्मीर में, 4 हो गए आपके लद्दाख वाली श्रेणी में, और 4 हो गए हमारे उत्तराखंड में, 2 दर्रे सिक्किम में, और 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में, 1 दर्रा मणिपुर में, 2 दर्रे महाराष्ट्र मुंबई में, महाराष्ट्र, और 1 दर्रा हमारा केरल और तमिलनाडु को जोड़ने में, 2 दर्रे हमने बात कर ली यहाँ पे पाल घाट और सिनकोटा गैप की। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और देखते रहना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और पढ़ाई जरूर करना भैया सही से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।